जयराम जी की शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्वेश्चन में ये कंडीशन दी गई है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्लियर है? यानी कि देखिए अभी तक अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहला वाला क्वेश्चन किया है, दूसरा वाला, तीसरा, पहले के अंदर 4 क्वेश्चन थे। बिलो पर जो विधि बताई थी हमने उस वाले पार्ट में कि विधि को ऐसे सॉल्व करते हैं, उनमें हम क्या करते थे कि पहले हम पहचानते बस थे। क्या थे? पहचानते थे कि ये कौन सा हल है, और पहचानने के बाद फिनिश कर देते कि चलो ये पहचान लिया कि ये वाला हल है। अब यहां पर हमें पहले से हल की कंडीशन दी गई है कि ये है, अब आप इसे क्या करें, सॉल्व करें। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये था कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें ये था कि जब अद्वितीय हल हो, क्या हो, अद्वितीय हल हो, तब जाकर के एक्स और वाई के मान निकालिए। और यहां पर क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, तब मान हमें क्या करना है, निकालना है। और मान निकालना है किसके, यहां देखें, ए और बी के। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको बज्रवलखंड विधि करने से पहले आपको क्या बताया था कि सबसे पहले करना क्या है कि बराबर के उस साइड हमें 0 लाना है। तो देखो सबसे पहले हम अपने काम में लग जाते हैं और पहला काम करते हैं, क्या, बराबर के उस साइड क्या लाने का काम है हमारा, पहला 0 लाने का। तो ये लिखा अपन ने 2x प्लस 3y, ये 7 आएगा बराबर के साइड, तो माइनस का बराबर का 0। समझ में आया कि नहीं आया? पहले नंबर हमने क्या किया, ये जो 7 था उसे बराबर के साइड ले आए और इसे बना दिया हमने समीकरण नंबर 1। फिर आ जाते हैं यहां पर, ये वाला भी टॉपिक पूरा का पूरा बराबर के उस साइड है, तो इसे हम बराबर के इस साइड लाने का काम कर रहे हैं। ये लिखा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और ये टोटल स्टेप हम बराबर के साइड लाएंगे। ध्यान से देखें, बहुत सारे बच्चे यहां पर गलतियां कर देते हैं कि यहां पर इस साइड लाए तो लगा दिया माइनस, बोला था सर ने, ये माइनस लगा दिया, 3a प्लस बी और माइनस 2 बराबर 0 और समीकरण 2 ऐसे बना देते और फिर सवाल को लगाते, तो सवाल का आंसर हमारा नहीं आता, क्योंकि हम यहां पर क्या हो गए हैं, गलत कर चुके हैं, यानी हम ही गलत हो गए हैं। ठीक है, और वो बात समझ में नहीं आती कि गलत क्या कर गए हैं। ठीक है, क्योंकि अपन को तो पता है कि बराबर के साइड लाए तो क्या हो जाएगा, अगर प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का। तो ध्यान से देखो, यहां गलती हमें नहीं करना है, हमें ये पूरा पद लाए हैं, ये एक स्टेप नहीं, मतलब क्या है, एक 3a को बस नहीं लाए, हम पूरे स्टेप को बराबर के साइड लाए हैं। और पूरे स्टेप को अगर बराबर के साइड लाए हैं तो ये जो माइनस होगा वो कहां होगा, पूरे में होगा, तो हमें क्या लगा देना है, यहाँ ब्रैकेट लगा देना है। समझ में आया कि नहीं आया? जब भी आपको 2 या 2 से अधिक मतलब संख्या इकट्ठी जुड़ी हो क्या हो, इकट्ठी जुड़ी हो, तो चिन्ह हमेशा अगर बाहर बदल भी रहा है तो ब्रैकेट लगा दिया करो। चलिए देखो यहां पर, देखो ये 2 संख्या इकट्ठी हैं, इनके बाद ब्रैकेट लगा कि नहीं लगा, बाहर x लगा। इसका मतलब है ये जो x है इन दोनों के साथ है, यहां पर y लगा, इसका मतलब है ये जो y है इन दोनों के साथ है। तो यहां जो माइनस लगा इसका मतलब है कि ये भी सभी के साथ है। ठीक है, ये समीकरण 2 बना दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, समीकरण 1 की तुलना हमें पता है और समीकरण 2 की तुलना पता है कि किससे करते हैं। तो लिखा अपन ने यहां पर समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, तथा समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a2x b2y
C2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। और जब हम तुलना करेंगे तो A1 का मान देखिए, यहां A1 का मान क्या हो जाएगा 2, A1 बराबर 2, B1 बराबर क्या हो जाएगा 3 और C1 बराबर हो जाएगा -7। फिर आ जाते हैं A2 बराबर, तो देखो A2 बराबर x का गुणांक होता है, तो x का गुणांक यहां पर क्या है a माइनस बी। B2 बराबर क्या है, ये है a प्लस बी। एंड C2 बराबर -3a प्लस बी -2। ये तीन मतलब क्या कर लिए हमने, मान निकाल लिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो अपरिमित रूप से अनेक हल की कंडीशन हम यहां अप्लाई कर देंगे। तो देखो यहां लिखा अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है। और अपरिमित रूप से अगर अनेक हल है तो उसकी कंडीशन क्या बनती है, A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये हमने क्या कर दिया, रख दिया। ये कंडीशन है। A1 की जगह A1 का मान, A2 की जगह A2 का मान, B1 की जगह B1 का मान, B2 की जगह B2 का मान, C1 और C2 यानी सभी की जगह हम यहां से मान उठा करके क्या करेंगे, रख देंगे। तो रखा A1 का मान कितना है 2 बटे A2 का मान कितना है a माइनस बी बराबर इसका मान कितना है 3 बटे a प्लस बी बराबर ये -7 और बटे -3a प्लस बी -2। माइनस से माइनस कट गया। अब ध्यान से देखो यहां बचा क्या, देखो एक बार फिर से लिखी दे रहे 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी -2। क्लियर हो गया यहां से। अब देखो यहां बराबर का मतलब ये वाला पद इसके बराबर, ये वाला पद इसके बराबर, तीनों पद आपस में एक दूसरे के कैसे हैं, बराबर हैं। हमें मान निकालना है a और b का। तो देखो कैसे मान निकाला जाता है इसका। अब आगे पहला और दूसरा पद ले लें हम। क्या करें, पहला और दूसरा पद ले लें। तो यहां लिखा अपन ने पहला व दूसरा पद लेने पर, ठीक है। तो पहला पद क्या है हमारा 2 बटे a माइनस बी, लिख दिया 2 बटे a माइनस बी बराबर दूसरा पद क्या है 3 बटे a प्लस बी। तो ये लिख दिया अपन ने 3 बटे a प्लस बी। अब हम क्या करें, तो यह गुणा कर दें, ठीक है। जैसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ऐसे है ना। चलो यहां देखो ये आ गया इधर, या क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते ना, वही बात है। परेशान नहीं हो, बच्चे कह रहे भाई कि सर नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं। भैया एक ही बात है। चलो यहां देखो a प्लस बी, यहां से देखो ये आ गया, देखो ये क्या हो गया 2, इधर आ गया a प्लस बी बराबर 3a माइनस बी। सही है। अब देखो 2 का अंदर गुणा किया तो 2 ये हो जाएगा 2a और 2 का b में गुणा होगा तो 2b। 3 का a में गुणा हुआ 3a और इधर आ गया 3 का b में गुणा होगा तो माइनस का 3b। अब हम एक काम करते, इन सभी को क्या कर लें, एक साइड कर लें, ठीक है। तो ये लिखा अपन ने ये 2a वाले को इस साइड ले आए अपन, ठीक है। चलो ये ले आए अपन -3a बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, यहां बचा -3b और इस 2b को भेज देंगे उस साइड, तो क्या हो जाएगा -2b, ठीक है। अब देखो
ये 2a में से 3a चला जाएगा तो बचेगा -a, और ये दोनों जुड़ जाएगा, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 3 और 2 बराबर हो जाएंगे -5b। माइनस से माइनस कट गया, a बराबर क्या आ गया, ये बन गया समीकरण 3। अब जिस तरीके से हमने पहला और तीसरा पद लिया था, कौन सा लिया था, पहला और दूसरा पद लिया था, अब हम उसी तरीके से दूसरा या तीसरा पद ले सकते हैं, पहला या तीसरा पद ले सकते हैं, कोई भी हम क्या कर सकते हैं, पद को ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने कौन सा पद ले लें, दूसरा और तीसरा पद। तो यहां लिखा दूसरा व तीसरा पद लेने पर, तो दूसरा व तीसरा पद लेने पर, तो जो दूसरा पद है, दूसरा पद क्या है, 3/a + b, लिख दिया अपन ने 3/a + b बराबर, ये लिखा 7/, कितना है 3a + b - 2। ये अपन ने लिखा, देखो ध्यान से देख लो, 3/a + b बराबर 7/3a + b - 2। अब हम क्या करें, त्रियक गुणा कर दें, त्रियक गुणा करें तो ये 3 आ जाएगा इधर और ये वाला आ जाएगा इधर, तो 3a + b - 2 बराबर 7a + b। 3 का अंदर हम क्या किए जा रहे, गुणा, 3 का 3 में गुणा हुआ तो 3 × 9a, 3 का b में गुणा हुआ 3b, और 3 का 2 में गुणा हुआ तो 3 दूनी 6 बराबर 7 का a में गुणा हुआ तो 7a, और 7 का b में गुणा हुआ तो 7b। ठीक है, देखो यहां आगे, अब ये a और b, इन सभी को हम कहा लाए, बराबर के इस साइड। तो बराबर के इस साइड ला रहे, तो देखो यहां क्या लिखा है 9a, ये 7a आ जाएगा इस साइड, तो काय का हो जाएगा माइनस का, प्लस 3b, ये 7b हम इस साइड लाए तो काय का हो जाएगा माइनस का 6 बराबर, यहां तो कुछ बचा नहीं, कुछ बचा क्या, ये 7a भी यहां आ गया और 7b भी कहां आ गया, इस साइड आ गया। अब जब यहां कुछ नहीं बचा तो हमने क्या कर दिया, बराबर में 0 लगा दिया। आगे सॉल्व करते हैं, ये है 9a, 9a में से 7a चला जाएगा, कितना बचेगा 2a, ये 3b, और ये क्या है 7b, तो 3b काहे का है प्लस का, और 7b काहे का है माइनस का, तो 7b में से 3b क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 4b, ये 6 है, ये चला जाएगा हमारा बराबर के उस साइड, तो ये यहाँ पे माइनस का है, उस साइड जाके काय का हो जाएगा प्लस का। अब ध्यान से देखो, हम समीकरण 3 से a का मान यहाँ क्या कर सकते हैं, रख सकते कि नहीं रख सकते, तो यहां लिखा अपन ने समीकरण 3 से a का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 से हमें काय का मान रखना है, a का, तो ये है समीकरण 3, यहां रख रहे मान, ये लिखा अपन ने 2a - 4b यानी 4b बराबर का 6। ठीक है, देखो यहां a की जगह हम क्या रखेंगे 5b, ये लिखा 2, ये लिखा 5b, और ये लिखा माइनस, ये 4b बराबर का 6, तो 5 दूनी 10b माइनस 4b बराबर 6, 10b में से 4b चला जाएगा, कितना आ जाएगा 6b बराबर का 6, ये 6 आ जाएगा बटे में, तो ये 6 बटे कितना हो जाएगा 6, और 6 से 6 कट गया, तो b बराबर कितना आ गया 1, b का मान 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, b का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखने तो ये लिखा अपन ने b का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो b का मान जब हम समीकरण 3 में रखेंगे
तो ये लिखा अपना a बराबर 5 और b की जगह रख दिया 1, तो a बराबर कितना होगा 5 एकम 5। तो a का मान निकल के आ गया, b का मान निकल के आ गया। ठीक है, तो ये वो मान है a और b के जिनके लिए रैखिक समीकरण के युग्म अपरिमित रूप से अनेक हल है। क्वेश्चन में क्या कह रहा था, a और b के किन मानों के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, तो वो आंसर क्या है हमारे 5 और 1। अब बनना है हमें अच्छा बच्चा। क्या बनना है, अच्छा बच्चा। तो अच्छा बच्चा बनने के लिए हम क्या करेंगे, a बराबर 5 और b बराबर 1 ऐसा लिख के अच्छे वाले डिब्बे में क्या कर दिया, ये बंद कर दिया और ये हो गया हमारा आंसर। ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, कंप्लीट हो गया। क्लियर है, तो मजा आया कि नहीं आया। चलिए धन्यवाद, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जयराम जी की मिलेंगे अगले वाले क्वेश्चन के साथ।